हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कोई भूत प्रेत के बारे में बात नहीं करने वाले हैं और मतलब कि चुड़ैल वुड़ैल ये सब नहीं। आज हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे इंसान के द्वारा किए गए काम के बारे में बात करने वाले, जिनका नाम सुनकर अभी भी हम लोगों के भाई गूज़बम्स आ जाते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आ चुका होगा, बहुत सारे लोगों ने समझ, जिन्होंने नहीं समझा मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। अब भाई तुम लोग समझ ही गए होगे। तो आज हम लोग उन्हीं के द्वारा मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा लड़े गए एक वॉर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बैटल ऑफ पुरंदर, जो कि मुगल्स और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल वॉर था। बट काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम सुना तक नहीं होगा इस वॉर का, और कुछ होंगे जिन्होंने सुना होगा पर इसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं होगा। तो आज हम लोग इस वॉर के बारे में अच्छे से बात करने वाले कि इस वॉर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। और माफ़ी चाहता हूँ कि अब मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था और तुम लोग को सेटअप चेंज लग रहा है, तो अब मैं बोल दूँ ये फाइनल सेटअप है एंड अब वीडियोज़ रेगुलरली आने वाली है। हर वीक एक वीडियो हर संडे आ जाएगी एग्जैक्ट शाम के 5 बजे, यानी कि मतलब हर रविवार को 5 बजे वीडियो आ जाएगी हिस्ट्री संडे चैनल पर। वो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कुछ भूतिया टेक्निक्स, और हर डेली एक शॉर्ट वीडियो आने वाली है। तो ये मेरी आप लोग से गारंटी है कि अब जो है वीडियोस आप लोगों को रेगुलरली देखने को मिल जाएंगी। इसीलिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर लेना, बिकॉज आप लोग को इस वाले चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड सीखने के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर मौज मस्ती भी मिलने वाली है। तो चलो आज की इस वाली वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लो पुरंदर। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ पुरंदर के एक थोड़ी सी मतलब तुम लोगों को ब्रीफ हिस्ट्री बता देते हैं कि वॉर को एग्जैक्टली ब्रीफ में तुम लोगों को एक बार बता देते हैं और एक सेटअप टाइप से बता देते थे। तो जो वॉर ऑफ पुरंदर था ये मुगल्स और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में फाइट आउट हुआ था, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी आर्मी और वर्सेस मुगल्स की आर्मी के बीच में हुआ था। और ये वॉर को लीड करने वाला मुगल्स की साइड से वो था जय सिंह वन। अब यहाँ पर जय सिंह वन नाम था, जय सिंह सिर्फ नहीं था, जय सिंह वन जो कि मुगल की साइड से लीड कर रहा था। और जय सिंह वन काफ़ी ज़्यादा एक ट्रस्टेड एम्परर था औरंगजेब का। औरंगजेब एक मुगल एम्परर था, उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड था एम्परर था जय सिंह, इसलिए औरंगजेब ने इसे भेजा था इस काम करने के लिए। और ये लीड कर रहा था आर्मी को, मुगल्स की आर्मी को, यानी कि एक तरह से लीडर, एक तरह से क्या लीडर था मुगल्स की आर्मी का, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में लीड कर रहा था इस वाली आर्मी को। वॉर जो हुई थी वो वॉर हुआ था पुरंदर के सिटाडेल के पास। अब सिटाडेल जो नहीं पता उन लोगों को बता दें, सिटाडेल एक जगह होती है, एक हायर लोकेशन फ्रॉम द सिटी, मतलब जो नॉर्मल एरिया है उससे एक ऊपर हायर लोकेशन पर एक प्लेस होती है सिटाडेल, जिस पर वॉर के टाइम पर जो हाई लेवल मैन होते हैं, यानी कि किंग क्वींस, मतलब जो हाई प्रोफाइल मैन होते हैं, वो लोग वहाँ पर जाकर सेफ हो सकते हैं ड्यूरिंग एनी वॉर, या फिर उस टाइप का अगर कोई सिचुएशन आती है तो सिटाडेल वही होता है। एंड वहीं पर पुरंदर के सिटाडेल के पास ये वॉर हुई थी, जो कि भी प्रेजेंट है महाराष्ट्र में प्रेजेंट, यानी कि अभी के टाइम पर वो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, उस टाइम पे भी महाराष्ट्र, बट अभी प्रेजेंट के टाइम पे वो महाराष्ट्र में है, जिसका नाम मतलब जहाँ पर जो वॉर हुई थी वो थी सिटाडेल में। एग्जैक्ट सिटाडेल के पास हुई थी, ऑकरेंस हुआ था सिटाडेल के पास में, मतलब एकदम सिटाडेल में ही नहीं हुआ था, उसके एरिया के सिटाडेल से थोड़ी दूर पर हुआ था, पुरंदर के सिटाडेल के पास। इसीलिए जो वॉर है उसका नाम वॉर ऑफ पुरंदर है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ है कि आखिर ये जय सिंह था कौन। बहुत सारे लोगों के माइंड में आया होगा कि ये जय सिंह है कौन, आखिर नाम तो भाई हिंदू वाला है। तो हाँ, ये सही है कि जय सिंह एक हिंदू था, हिंदू जनरल था, पर ये एक्चुअली था कौन मैं बताता हूँ। जय सिंह सबसे पहले अगर हम बात करें तो जय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1611 में हुआ था, यानी कि 1611 में, 16 जुलाई 1611 को महाराष्ट्र में हुआ था। अब जय सिंह के उतने बचपन यानी कि चाइल्डहुड के बारे में तो बात करना ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ जय सिंह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं इस वॉर में, या उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो जय सिंह जो है 2 जगहों पर एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड आदमी था। पहला औरंगजेब के मुगल फोर्ट पर, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नहीं, सबसे हाई मोस्ट रैंकिंग वाला जनरल था, जिसकी रैंक सबसे ज़्यादा हाई थी, और एक मानसबदार था जो सबसे हाई रैंक का था, यानी कि जनरल भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड और मानसबदार भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड था औरंगजेब के एम्परर फोर्ट ऑफ मुगल एम्परर यानी कि औरंगजेब के किले पर, यानी कि उसकी फोर्ट में वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड जनरल था उसका, और मानसबदार सबसे हाई रैंकिंग वाला था। और दूसरा था कि दूसरी जगह वो था वो काछवा रूलर के पास, यानी कि किंगडम ऑफ अम्बेर, जो कि अभी प्रेजेंट है जयपुर में है। इन 2 जगहों पर जो जय सिंह है इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। ये सबसे हाई मतलब सबसे ज़्यादा हाई रैंक वाला जो है जनरल था, और मानसबदार भी सबसे हाई पोस्ट का था इन 2 जगहों पर। अब यहाँ पर आप लोगों को जगह का नाम याद रखना पड़ेगा। एक है जो किंगडम ऑफ अम्बेर
यानी कि काछवा रूलर के पास, और दूसरा औरंगजेब के मुगल एम्परर के पास। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फर्दर स्टोरी में वरना हो सकता है थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो जाए, तो इसीलिए याद ज़रूर से रख लेना। और जय सिंह नहीं, जय सिंह वन था वो, क्योंकि जय सिंह के भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसर्स थे, तो इसीलिए वो तो नॉर्मल है, जय सिंह वन था ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड बात करते हैं कि आगे अब क्या हो। बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि आखिर एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों। तो औरंगजेब ने पहले शाहिस्ता खान और मौजेन नाम के दो मुगल यानी कि इस्लामिक मुगल रूलर्स या जनरल्स को भेजा था अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज, पर वो लोग डिफीट हो गए, हार गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज से। तो इसीलिए औरंगजेब का उन पर से ट्रस्ट हट गया और उसने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर जय सिंह को भेजा था ये वॉर करने के लिए, जो कि वॉर ऑफ पुरंदर है अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसमें औरंगजेब ने जय सिंह को सबसे हाई पावर दे रखी थी। जैसे कि आप लोग को पता ही बताया ही मैंने कि औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक वाला जो जनरल था, इसलिए उस पर काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री पावर्स ऑलरेडी थी। और औरंगजेब ने बाकी सारी जितनी भी मिलिट्री पावर थी, टोटल 12,000 मुगल एम्परर की मुगल सोल्जर्स की फोर्स जय सिंह को दे दी थी। और साथ ही साथ परमिशन दे दी थी औरंगजेब ने कि तुम अगर तुमको जितनी भी मिलिट्री पावर चाहिए तुम लेके जा सकते हो, पर तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को डिफीट करा कर ही आना है। और अगर ये ऐसा तुम करा दोगे तो मैं तुम्हें डेक्कन एरिया का पूरा किंगडम का मालिक, एक तरह से राजा बना दूंगा, तुम्हें पूरी पावर दे दूंगा कि तुम पूरे डेक्कन एरिया को डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया को रूल आउट कर सकोगे। और ऐसा लालच दिया गया था जय सिंह को कि तुम अगर डिफीट कर देते हो छत्रपति शिवाजी महाराज को तो तुम्हें डेक्कन एरिया का पूरी की पूरी पावर दे दी जाएगी, क्योंकि तुम पूरी मतलब रूल आउट कर सकते हो डेक्कन एरिया इंडिया को। और साथ ही साथ तुम्हें पूरी फुल मिलिट्री सर्विस यानी कि फुल पावर दे रखी थी, छूट दे दी थी कि तुम्हें जितनी पावर चाहिए, जितनी फोर्स चाहिए, जितने सोल्जर चाहिए, जितनी गन्स नहीं मतलब स्वॉर्ड, तलवार, भालाएं, जितनी भी चीज़ें चाहिए तुम सब लेके जाओ, पर तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा कर ही आना है। क्योंकि इस तरह की खुंदस भरी थी मुगल्स की छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के रहते हुए कभी भी मुगल्स महाराष्ट्र को कैप्चर नहीं कर सकते थे, यानी कि उनके किलाओं को नहीं कैप्चर कर सकते थे। इसीलिए काफ़ी सारे मुगल एम्परर के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज खटक रहे थे, यानी कि चुभ रहे थे। इसीलिए उनको हटाने के लिए काफ़ी सारी चालें चली गई थी, जिसमें से ये भी एक थी औरंगजेब ने जो चाल चली थी, यानी कि जय सिंह के लीड के अंदर 12,000 मुगल सोल्जर्स को छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में भेज दिया गया था लड़ने के लिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि उनका मकसद था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा कर उनसे आजीवन यानी कि जिंदगी भर अपनी सेवा करवा सके। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना नहीं चाहता था, पर चाहता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को वो तड़पा। तो फाइनली अगर हम बात करें फाइनल के बारे में, तो 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सरेंडर कर दिया जय सिंह के सामने में, और अपने 36 में से 23 फोर्ट यानी कि आउट ऑफ 36 23 फोर्ट उन्होंने जय सिंह को दे दिए। और साथ ही साथ एक ट्रीटी साइन कर ली कि जो भी बीजापुर मतलब मुगल की जब भी फाइट होगी औरंगजेब की बीजापुर एक किंग के साथ, तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज फुल सपोर्ट उनको करने वाले हैं। पर जैसा कि मैंने बोला कि औरंगजेब चाहता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी आकर सेवा करें, यानी कि उसे सर्व करें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उससे मना कर दिया कि मैं पर्सनली आकर तुम्हें सर्व नहीं करने वाला हूँ, बट उन्होंने अपने बेटे संभाजी भाई को भेज दिया था कि हाँ इसे तुम मतलब मेरा बेटा तुम्हारी सेवा ज़रूर से करेगा, पर मैं स्वयं तुम्हारे पास नहीं आकर तुम्हारी सेवा करने वाला हूँ। उन्होंने बस 36 में से 23 फोर्ट दे दिए, एक ट्रीटी साइन कर दी थी कि जब भी तुम्हारी लड़ाई होगी बीजापुर राजा से तो मैं उसमें फुल सपोर्ट करने वाला हूँ, मतलब मैं तुम्हारी मदद ज़रूर से करूँगा, पर तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर सेवा करूँ तो वो तो असंभव है, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। और उन्होंने बस अपने बेटे को भेज दिया कि तुम चले जाओ और उसकी सेवा करो। तो ये सब हुआ 1665 में। पर 1666 में यानी कि जस्ट एक साल बाद मुगल्स की क्रूरता के वजह से उन्होंने फॉर सम रीज़न छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी दोनों को प्रिजन में ले लिया था, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि वो भी इस्लाम स्वीकार कर ले और मुगल्स को ज्वाइन कर लें, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने साफ साफ मना कर दिया था। वो क्या था वो मैं एक अलग वीडियो आप लोग अगर कहोगे तो मैं डिटेल में बना दूंगा, पर फिलहाल यही था कि उन्हें 1666 में उनको और उनके बेटे दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, आगरा की जेल में उन्हें रखा गया था।
और औरंगजेब चाहता था कि वो मुगल एम्परर यानी कि इस्लाम को ज्वाइन कर ले और मुगल रूल को फॉलो करने में, मतलब मुगल एम्परर जो इस्लाम ज्वाइन करके मुगल्स की साइड से मुगलता को स्वीकार कर ले और एक मुगल रूलर कहलाएं, और जो भी है वो इस्लाम को स्वीकार कर ले, सनातन को खत्म कर दें, जिससे जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने साफ साफ ठुकरा दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ उनके बेटे संभाजी ने भी इस वाले चीज़ को ठुकरा दिया था, और खुशी खुशी वो लोग जेल चले गए। और अब इसकी एक्चुअल स्टोरी, मतलब इसमें और आगे क्या हुआ था, अगर ये वाली आप लोग चाहते हो तो मैं बता दूं, मेरे को कमेंट्स में कर दो, कमेंट्स में बोलो, मैं अगर आप लोग बोलोगे तो एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि एक्चुअली में ये इस्लाम स्वीकार करने वाला क्या सीन था, तो वो मैं आप लोगों के। तो अब आगे क्या हुआ, जैसे कि 1666 में मैंने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे को अरेस्ट और प्रिजन में, आगरा की प्रिजन में डाल दिया गया था, क्योंकि वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें एक प्रिजन में डाल दिया गया था। पर जैसा कि याद होगा आप लोगों को, मैंने बोला था कि एक ट्रीटी उन्होंने साइन करी थी कि जब भी उनकी लड़ाई होगी तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे जब भी उनकी लड़ाई होगी बीजापुर के राजा के साथ। तो ऐसा ही उन्होंने कुछ किया। पर जयसिंह को डर था कि जो दिलेर खान और भी अदर मुगल्स हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज को हार्म कर सकते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जेल में थे और वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे बीजापुर की लड़ाई को। इसीलिए उन्हें डर था, जयसिंह को डर था कि कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज को वो लोग मार ना दे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी उन्होंने बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि हाँ वो सपोर्ट करेंगे मुगल्स का। इसीलिए जयसिंह को एक डर था कि दिलेर खान एक मुगल रूलर है और भी कुछ मुगल रूलर्स उन्हें हार्म ना पहुंचाए, इसीलिए जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जेल से रिहा किया और उन्हें बीजापुर के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए भेजा, जिसके कहने पर छत्रपति शिवाजी महाराज गए भी बीजापुर से लड़ाई करने, पर वहाँ पर हार गए, यानी कि मुगल्स की जीत नहीं हुई। अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा छत्रपति शिवाजी महाराज हार गए, बट भाई बोलूँगा मुगल्स हार गए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ मदद कर रहे थे, एक्चुअल लड़ाई मुगल्स की ही थी। तो वहाँ पर जो लड़ाई है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि मुगल्स हार गए छत्रपति शिवाजी महाराज के रहते हुए भी, जिसके बाद औरंगजेब को मिलने का मन हुआ, यानी कि जयसिंह औरंगजेब जैसे कि मेन लीडर था तो उसे पूछना था छत्रपति शिवाजी महाराज से कि आखिर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है या क्यों ऐसा हुआ। तो इसीलिए जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की एक मीटिंग फिक्स करा दी, और ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट हुई, क्योंकि इस मीटिंग में जब छत्रपति शिवाजी महाराज को रिहा किया गया जेल से और उनकी मीटिंग औरंगजेब के साथ फिक्स की गई और उन्हें जब लेके जा रहा था, उसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल्स की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग निकले, और उसके बाद एक न्यू वॉर की स्टार्ट हुई, जो कि थी मुगल्स और मराठास के बीच एक अनकंडीशनल यानी कि भाई अनस्टॉपेबल वार छिड़ गई, जिसमें भाई मुगल्स की काफ़ी गंदी हार हुई थी। और ये बात भाई बोलते हुए मेरे को इतना प्राउड और मेरे गूज़बम्स आ जा रहा है। सोचो यार एक्चुअलिटी में क्या हुआ होगा, यानी कि उतनी मुगल सिक्योरिटी रहने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए, और उसके बाद भाई फिर कभी मुगल्स के हाथ में नहीं पकड़े गए, और उन्होंने शायद से जो ट्रीटी साइन करी थी वो सारी चीज़ें उन्होंने कैंसिल कर दी, और धीरे धीरे कर उन्होंने जितने भी फोर्ट सरेंडर करे थे जयसिंह को, धीरे धीरे कर उन्होंने सब वापस ले लिया मुगल से, और बता दिया मुगल्स को, उनकी औकात दिखा दी कि एक्चुअल में आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज है कौन और उनकी क्या पावर होती है मराठा रूलर्स की। तो आई होप तुम लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्चुअली में मैंने कोशिश करी, मेरे से जितने पॉइंट्स हो सके मैंने थोड़ी ब्रीफ करके तुम लोगों को बताए हैं। बाय द वे अगर तुम लोगों को पूरी एक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मतलब अगर तुम लोगों को एक एक्सप्लेनेशन फुल चाहिए रिटर्न में, तो लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पर आराम से जाके उसको चेक कर सकते हो। वहाँ पर डेट टू डेट एकदम डिटेल में एक्सप्लेन्ड है कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। यहाँ पर तो बस मैंने एक वीडियो के फॉर्म में तुम लोगों को बता दी कि एक्चुअल एक ब्रीफ में कि कैसे क्या हुआ था। बाय द वे आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस वाले टॉपिक पर चाहिए, ऐसी हिस्ट्री से रिलेटेड क्या मसालेदार टॉपिक मैं लाऊँ। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अब हर संडे न्यू टॉपिक आने वाली है, न्यू ऐसी कुछ तरह की लॉन्ग वीडियो आएगी, और शॉर्ट वीडियो तो भाई रेगुलर आने ही वाली है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लेना। और क्या मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो, तो के लिए बाय बाय गाइज, और कमेंट्स में जरूर से लिख देना छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय हिंदुस्तान, भाई अखंड भारत जिंदाबाद।